जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरा इतने दिन से जो है लॉन्ग ब्लॉग नहीं आ रहा था दोस्तों, तो सोचा आज सोमती अमावस्या के दिन मैं मेरा लॉन्ग ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैंने जो है ऊपर के हाल की और नीचे मतलब पूरे घर की मैंने झाड़ू पोछा सब करने के बाद में जो है मैं गैलरी में आ गई थी। तो यहाँ की भी सफाई की। रात को पानी आया हुआ था, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो सारा कचरा जो है गैलरी में आकर के जमा हो गया था दोस्तों। तो सब दूर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो गर्मी में तो वैसे कोई पूड़ी खाता नहीं है मेरे यहाँ, मतलब पूड़ी तो खाते ही नहीं है। कोई सा भी तीज त्यौहार होना तो बस रोटी, सूखी रोटी खा के दे दो बस इनको तो। और उसके बाद जो है मैंने पूड़ियाँ भी बनाई थी पूजा की, और धूप करने के लिए ऊपर आई ही रही थी कि इतने में मेरे द्वार पे कोई मतलब मांगने के लिए एक लेडीज़ आई थी। तो मैंने उनको आटा भी दिया और कुछ नेक था तो वो भी दे दिया था। और कहते हैं कि पूजा करने के टाइम पे अगर कोई द्वार पे मांगने आए तो उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं, तो इसलिए। और उन्होंने फिर मुझसे एक साड़ी मांगी, तो फिर मैंने उनको एक साड़ी भी दे दी थी। और इतने में मेरा कंडा भी जो है जल गया था। फिर ऊपर आके मैंने धूप की, बच्चों ने भी धूप कर ली थी और इसके पापा ने भी धूप कर ली थी। और फिर भगवान को भी भोग वोग लगा करके और फिर हमने गाय को भी रोटी दे दी थी। और कोई कोई गाय तो तेल का नहीं खाती है और कोई कोई तो बेचारी खा लेती है। तो जो एक गाय है वो नहीं खाएगी तेल की और बाकी का खा लेगी। फिर उसके बाद जो है मैंने सारा काम फटाफट से निपटाया। बाकी का जो काम था मेरा किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वर्तन मांज के, और इन्होंने भी, मेरी गुड़िया तो पहले ही नाश्ता करके जो है उसको कोचिंग जाना था तो वो वहाँ चली गई थी। और इसके पापा और मेरा बाबू जो है उन दोनों ने भी नाश्ता कर लिया था। और मैंने जो है किचन का काम ख़त्म करने के बाद नाश्ता करो और चाय ना पियो तो ऐसा थोड़ी ना होता है। नाश्ते के भी, चाय के बिना नाश्ता ही अधूरा है। तो फिर मैंने चाय भी बना ली थी फटाफट से। और फिर अचानक से जो है इनका मूड बन गया था कि चलो नहाने चलते हैं, शिप्रा मैया में स्नान कर आते हैं आज। तो वो कहते हैं ना कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम वहाँ स्नान करने जाएंगे। तो अचानक से एकदम से मूड बना। तो इतने में मेरी गुड़िया भी जो है कोचिंग से आ गई थी। और ये दोनों तो सिया मतलब इसके पापा और ये दोनों तो निकल गए थे आगे। और ट्रैफिक तो इतना था, बाप रे बाप, इतना भयंकर कि जिसका जवाब नहीं। मतलब एक दिन का स्नान है जिसमें इतनी भीड़ है दोस्तों। और जब एक महीने का सिंहस्थ रहेगा हमारे यहाँ 2028 में जो है उज्जैन में सिंहस्थ लगने वाला है, और जिसको कुंभ भी बोलते हैं। तो जब कितनी भीड़ होगी, जब तो पाँव रखने की जगह ही नहीं होगी। और रास्ते में भी इतनी ट्रैफिक, और घाट पे आए तो वहाँ पर भी मतलब इतनी भीड़। तो हम फिर इस वाले घाट पे नहाने वाले थे, तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हम इसलिए उसके उस पार चले गए। तो वहाँ जाकर जो है हमने स्नान किया, शिप्रा मैया में डुबकी वगैरह भी लगाई थी। और मेरा बेटा तो बिल्कुल बाहर बाहर ही नहीं निकल रहा था, उसको तो इतने मज़े आ रहे थे, वो तो जैसे स्विमिंग पूल समझने लग गया उसको। फिर हमने तीनों ने जो है मिल कर के डुबकियाँ लगाई। फिर स्नान करने के बाद हम बाहर आ गए थे। फिर बस घाट पर स्नान करने में बस यही दिक्कत होती है कि स्नान तो कर लेते हैं, फिर जब बदन के गीले कपड़े होते हैं ना उनको बदलने में बड़ी सी दिक्कत सी होती है। तो जैसे तैसे मैंने कपड़े बदले। शिप्रा मैया में स्नान करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ चौरासी महादेव की पूजा करने के लिए। तो जो भी मेरी बहनें हैं वो पूरे अधिक मास चौरासी महादेव नहीं कर सकती, तो वो यहाँ एक दिन आके चौरासी महादेव की पूजा कर सकती है। और परिक्रमा करेगी ना तो पूरे अधिक मास का उनको फल मिलेगा। तो मेरा आज का व्लॉग जो है यहाँ तक का दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो मेरे को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। और हमारे उज्जैन में सिंहस्थ की भी तैयारी हो